जिला कलेक्टर के आदेश। आज जिले में इंटरनेट बंद रहेगा। धारा 163 लागू की गई है। महापंचायत को लेकर के 1400 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। फैक्ट्री मानकों की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी जांच करेगी। बीकानेर संभाग के पुलिसकर्मियों सहित पुलिस हेडक्वार्टर से भी जाब्ता मंगाया गया है। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी बीकानेर हेमंत शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो महापंचायत को लेकर के 1400 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण पर यह पूरा विवाद मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब महापंचायत को लेकर के 1400 जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण पर विवाद मामला बताया जा रहा है। आज जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत होगी। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, महापंचायत होगी तो तैयारियां वहां पर की गई हैं। महापंचायत को लेकर के जिला कलेक्टर के आदेश भी हैं और आज जिले में इंटरनेट बंद रहेगा। बड़ी खबर, धारा 163 भी लागू की गई है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण मामले में आज किसान हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में महासभा करेंगे। किसान नेताओं का दावा है कि महासभा में राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता शामिल होंगे और भारी संख्या से जिले में किसान भी इस महासभा में पहुंचेंगे। हम इस समय मौजूद हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में। ये वो सभा स्थल है जहां पर आज किसान महासभा करेंगे और इसकी जो है तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। इधर जो है ये किसान नेता जो है ये पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं आज की महासभा को लेकर। दूसरी तरफ महासभा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बीकानेर संभाग के सभी जिलों के अलावा जयपुर पुलिस मुख्यालय से भी पुलिस जाब्ता बुलाया गया है और कई मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हालांकि इस बीच में एक बड़ी खबर यह भी है कि जो फैक्ट्री मानक हैं उनकी जांच के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता शेर सिंह जी, इनसे बात करते हैं। क्या तैयारियां हैं आज की महासभा को लेकर? आज की बहुत ही बड़ी तैयारियां हैं और पूरे जिले से, मानगढ़ जिले से जो है किसान, मजदूर, खेत मजदूर तमाम लोग जो है आज यहाँ इस महासभा में शामिल होंगे, इसको सफल बनाएंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि 10 तारीख को टिब्बी में महासभा हुई तो काफी बवाल हुआ, तो आंदोलन के शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद प्रशासन भी कर रहा है, नागरिक भी कर रहे हैं। नहीं, आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की अपील तो हम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रशासन जो है नहीं कर रहा। ये इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, मुझे 30 साल का राजनीतिक अनुभव है। हमने 2002 का गठसाना आंदोलन देखा है, उसके बाद में 2020 का किसान आंदोलन देखा है। हनुमानगढ़ बंद रहा है, चक्का जाम हुए हैं, यहाँ 20-20 हजार की सभाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का अभी जो चल रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इतने पुलिस की जरूरत क्या है। इनका ये कहना है कि स्थानीय किसान आएंगे और इनका यह भी कहना है कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। और आज हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में एक बड़ी महासभा हम किसान कर रहे हैं। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। किसानों ने किया महापंचायत का ऐलान। प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवाएं बंद। जंक्शन की धान मंडी में जुटेंगे किसान। हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। प्रशासन से बातचीत विफल होने के बाद 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में महापंचायत का ऐलान किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामला है। मामले को लेकर के 5 सदस्यीय
कमेटी का गठन, बड़ी खबर है। मामले को लेकर के सरकार ने कमेटी का गठन किया है। भूजल प्रदूषण के परीक्षण के संबंध में ये कमेटी बनाई गई है। जयपुर से ये जानकारी है। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामला है। मामले को लेकर के 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। मामले को लेकर के सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। भूजल प्रदूषण के परीक्षण के संबंध में ये कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर है। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पूरा मामला है और 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार ने कमेटी का गठन किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भूजल प्रदूषण के परीक्षण के संबंध में ये कमेटी बनाई गई है। फलोदी से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हंटर। देचू कस्बे से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। 55 दुकानों के सामने से हटाए गए हैं छपरे। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। बड़ी जानकारी इस वक्त फलोदी से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला है। देचू कस्बे से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। 55 दुकानों के सामने से ये छपरे हटाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। तो कार्रवाई हुई है। फलोदी से जानकारी, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला है। मॉर्निंग 8 बजे से मेगा हाईवे पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, दुकानों के आगे ऑडिशन छज्जे रैंप, ये करीब 55 दुकानों का आज थाना हजा के स्टाफ और बोजासर मतोड़ा और लोअर थाना के स्टाफ को साथ लेकर कानून व्यवस्था ड्यूटी देते हुए इतने जगह से अतिक्रमण मुक्त किया गया। झुंझुनू से बड़ी खबर है। 100 करोड़ के जहर के ठिकाने पर पुलिस का एक्शन हुआ है। नांदकाबास में एमडी ड्रग फैक्ट्री पर बुलडोजर चला है। पोल्ट्री फार्म में संचालित हो रही थी एमडी ड्रग की ये फैक्ट्री। महाराष्ट्र पुलिस ने 100 करोड़ की ड्रग पकड़ी थी। पुलिस ने अनिल सिहा को गिरफ्तार किया था। एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। झुंझुनू से जानकारी, 100 करोड़ के जहर के ठिकाने पर पुलिस का बड़ा एक्शन। नांदकाबास में एमडी ड्रग फैक्ट्री पर बुलडोजर चला है। पोल्ट्री फार्म में संचालित हो रही थी एमडी ड्रग की ये फैक्ट्री। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने 100 करोड़ की ड्रग पकड़ी थी। पुलिस ने अनिल सिहा को गिरफ्तार किया था। एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें झुंझुनू की आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ के जहर के ठिकाने पर पुलिस का एक्शन हुआ है। कार्रवाई हुई थी वो बड़ा ही क्लैंडस्टाइन बोलते हैं, बड़ा ही सीक्रेट वर्क था। 15 दिन पहले इन्होंने इस स्पेस को रेंट पे लिया था। जो बिज्जू जाट बदमाश है सीकर का, वो एमडी सप्लाई करता था महाराष्ट्र के थ्रू, किसी के थ्रू। उसने यहाँ 15 दिन पहले इस अनिल से बोला था कि मुझे कोई जगह दे दे 50,000 रुपए में, 3 दिन का काम है। तो वो वहां पे आके इसने निर्माण किया था। इसमें जो कार्रवाई की जा रही है हमारे तरफ से। और संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई, अपडेट दीजिएगा पूरे मामले को लेकर के। गिरफ्तारी भी हुई है। जी मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम है उसके द्वारा रविवार को झुंझुनू के सदर थाना इलाके, धनूरी थाना इलाके के नांदकाबास गांव में कार्रवाई की गई थी और वहां से करीब 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स है वो पकड़ी गई थी। इसके बाद आज अल सुबह झुंझुनू पुलिस का एक्शन है वो नांदकाबास गांव में देखने को मिला है। एएसपी फूलचंद मीणा की अगुवाई में है वो वहां पर 7 थानों का पुलिस जाब्ता है वो पहुंचा और जेसीबी से इस जो अवैध तरीके से जो फैक्ट्री पोल्ट्री फार्म के अंदर संचालित की जा रही थी इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई है वो की गई है। और यहाँ पर जो सीकर का ड्रग सप्लायर था बिज्जू
नाम का, उसने जो अनिल सिहाग है उससे ये 15 दिन के लिए पोल्ट्री फार्म है वो 50,000 रुपए के हिसाब से किराए पर लिया था। और इसके बाद यहाँ पर एमडी ड्रग बनाने का काम है वो किया जा रहा था। कार्रवाई जैसे ही महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई है उसके बाद झुंझुनू पुलिस भी है एक्शन में आ गई, और झुंझुनू पुलिस ने है वो इस अवैध फैक्ट्री पर है वो बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है, और इस पूरे जो फैक्ट्री है इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई है वो झुंझुनू की पुलिस द्वारा की गई है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा में आज होगी सदाचार कमेटी की बैठक। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले पर बैठक होगी। विधानसभा में दोपहर 3 बजे सदाचार कमेटी की बैठक होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर विधानसभा में आज सदाचार कमेटी की बैठक होने जा रही है। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले पर बैठक होगी। विधानसभा में दोपहर 3 बजे सदाचार कमेटी की बैठक होने जा रही है। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, 3 बजे सदाचार कमेटी की बैठक, विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे। सीएम मजलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इसमें शामिल होंगे। एसआईआर को जन सरोकारों से जोड़ने पर मंथन होगा। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला एसआईआर को लेकर के 3 बजे कार्यशाला होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इसमें शामिल होंगे। एसआईआर को जन सरोकारों से जोड़ने पर मंथन होगा। एसआईआर के तहत मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी होने के साथ ही पूरे प्रदेश में 41,85,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा नाम जयपुर जिले से 5 लाख से ज्यादा हटाए गए हैं। इस मुद्दे पर अब सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हुए हैं। देखिए, एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आया सामने। वोटर लिस्ट से कटे 41,85,000 नाम कटने पर सियासी घमासान। राजस्थान में एसआईआर के तहत मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया है, जिसके तहत प्रदेश में 41,85,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। इसमें डबलिंग, मृत और पलायन वाले वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति का कारणों सहित जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक किया है, और अभी भी ये एक ड्राफ्ट सूची है। ड्राफ्ट सूची के बाद अभी भी 1 महीने का समय दावे और आपत्तियों का है। इन दावे और आपत्तियों का जो निस्तारण है उसके लिए 7 फरवरी तक का समय है। जानकारी के मुताबिक एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम जयपुर जिले से करीब 5 लाख से ज्यादा हटाए गए हैं। गणना चरण के अंदर 5,36,276 मतदाताओं के गणना प्रपत्र हमें मिले नहीं, अप्राप्त रहे, और इनकी सूची भी election.rajasthan.gov.in पर और हमारे जयपुर राजस्थान पर एक लिंक हमने शेयर किया है, उस पर उपलब्ध है। इन अप्राप्त गणना प्रपत्र जो हमें मिले हैं, इसमें से 74,038 मतदाता मृत्यु के कारण उनके गणना प्रपत्र हमें नहीं मिले, यानी इन मतदाताओं की मृत्यु हो गई। इसके अलावा ऐसे मतदाता जिनका नाम दोहरी या तिहरी जगह था, उन्होंने अपना नाम कटवाकर एक जगह रखा, तो ऐसे मतदाता जो ऑलरेडी कहीं एनरोल्ड थे, इनका नंबर भी 84,888। इसके अलावा अजमेर में करीब 1.5 लाख वोटर्स के नाम कटे। अजमेर कलेक्टर के मुताबिक पहले कुल 15,07,499 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब मतदाताओं की संख्या घटकर 13,54,815 रह गई है। अलवर जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र से 1,10,245 वोटर्स के नाम कटे हैं।
इनमें 62,769 वोटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 26,100 वोटर्स की मौत हो गई है। 8,303 डबल वोटर थे। 12,690 वोटर संबंधित पते पर अनुपस्थित मिले। इसके अलावा 373 नाम कई अलग अलग कारण से कटे हैं। 12 जिले की 3 विधानसभाओं की कुल 7,01,267 मतदाताओं की सूची जारी हुई है। 54,808 मतदाताओं का कई कारणों से नाम हटाया गया है। कोटा की पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में ड्राफ्ट जारी होने के बाद 14,000 मतदाता घटे हैं। एसआईआर और वोटर्स के नाम कटने को लेकर के इस वक्त प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष इस पूरी प्रक्रिया को सही बता रहा है। कांग्रेस के लोग बार बार ये कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से राजस्थान में वोट कट रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर एसआईआर के माध्यम से वोट कट रहे हैं। एसआईआर का मतलब फर्जी वोटों को काटना ही है। एसआईआर का मतलब जो वोट 2 जगह है उनको एक जगह डलने के लिए पाबंद करना। एसआईआर का मतलब जो 2002 में हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे क्षेत्र में वोट डालता था, उसके एविडेंस साथ में ऐड कर और दोबारा नई लिस्ट के अंदर उसको जोड़ना। इसके बाद जिन मतदाताओं के नाम में सूची में नहीं है या जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें 1 महीने का समय मिलेगा। वो अपनी आपत्ति और दावे दर्ज करा सकते हैं। अगले 15 जनवरी तक जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद वोटर्स अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। इसके अलावा ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा। वहीं एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जालोर से बड़ी खबर है। आज जालोर के दौरे पर रहेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। सरकार के 2 साल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे आयोजित होगी मुख्यमंत्री की जनसभा। जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। बड़ी खबर जालोर से। आज जालोर के दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा रहने वाले हैं और सरकार के 2 साल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री की जनसभा आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। जयपुर से बड़ी खबर है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन डोटासरा के नेतृत्व में होगा। बीजेपी मुख्यालय का घेराव दोपहर 2 बजे का वक्त होगा। पीसीसी मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटेंगे। पीसीसी से बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। तो जयपुर से ये जानकारी है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन डोटासरा के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यालय का घेराव होगा। 2 बजे का वक्त होगा। पीसीसी मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटेंगे। कोटपुतली बारोड़ के आशादीप हाउसिंग सोसाइटी में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर फ्लैट से कैश आभूषण लेकर के फरार हो गए, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। चोर फ्लैट के बाहर दिखाई दे रहा है। चोरी की घटना से सोसाइटी के लोगों में आक्रोश है। वारदात के समय फ्लैट मालिक अपने परिवार के साथ गांव गया हुआ था। चोरी की सूचना पर पुलिस पहुंची है। घटनास्थल का मौके का मुआयना किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मनीष अपनी पत्नी के साथ कानपुर के गुजैनी अपनी पैतृक गांव गया हुआ था और इसी दौरान 3 से 5 नकाबपोश बदमाश पीछे खेतों के रास्ते से सीढ़ी लगा करके सोसाइटी में दाखिल हुए, फ्लैट में घुस गए।